राम राम। समाज में दो तरह के व्यक्ति देखने को मिलते हैं। एक कम मेहनत में, कम प्रयास में, बिना असफलता का मुंह देखे जिंदगी में आगे बढ़ जाता है, उन्नति कर जाता है। और दूसरा व्यक्ति वो होता है जो बेइंतहा मेहनत करता है, बहुत अच्छे से प्रयास करता है, लेकिन असफल हो जाता है। यानी कि इन दोनों में भेद क्या है? इन दोनों में बड़ी महीन सी रेखा है जिसे हम किस्मत के नाम से जानते हैं। जिसको अपनी किस्मत का साथ मिलता है वह बहुत कम प्रयासों में आगे बढ़ जाता है, और जिसको उसकी किस्मत का साथ नहीं मिलता वह व्यक्ति अथाह प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता। ज्योतिष शास्त्र में किस्मत बृहस्पति ग्रह को माना गया है। जिसका भी कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है उसे उसकी किस्मत का साथ लगातार मिलता चला जाता है, और जिसका बृहस्पति कमजोर होता है वह लाख मेहनत के बावजूद तरक्की नहीं कर पाता, सफल नहीं हो पाता। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बड़े सरल सरल सहज उपाय दिए गए हैं जिसके द्वारा ऐसे व्यक्ति को भी उसकी किस्मत का साथ मिलना शुरू हो जाता है जिसका कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो। और अब करना क्या है ये समझें। ये जो मिठाई है ना, ये बेसन की है। तो ये बृहस्पति ग्रह की मिठाई है, क्योंकि बेसन बृहस्पति ग्रह का माना जाता है। तो जब इसकी मिठाई बनी तो इसमें बेसन और मंगल यानी कि मीठा मिल गया। तो ये दो चीजों का प्रभाव लिए हैं, एक तो है बृहस्पति का, दूसरा मंगल का। अब इसमें तीसरी चीज क्या है? अगर आपको ऐसी बेसन की बर्फी या मिठाई मिल जाए जिसके ऊपर चांदी का वर्क लगा हो, तो उसमें चंद्र भी आ गया। यानी कि बेसन में सपोर्ट किसकी हो गई? मंगल की, मंगल नेक की, और चांदी का वर्क आ गया, वो आ गया चंद्रमा का। ठीक है। उसके बाद बृहस्पतिवार, जो कि बृहस्पति ग्रह का ही दिन माना जाता है, उस दिन ये मिठाई राम जी के मंदिर में जाकर, भगवान राम के मंदिर में जाकर उनको चढ़ा दें। तो जो भगवान राम है आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु जी का अवतार है। तो भगवान विष्णु जी की पूजा सूर्य ग्रह करते हैं, वह उनके इष्ट देव हैं। ठीक है। तो यहां पर सूर्य ग्रह के पास कौन पहुंच गया? बृहस्पति अपने दो मित्र ग्रहों की सपोर्ट लेके, चंद्र और मंगल। ठीक है। मंगल इसमें मीठा और चंद्र ऊपर चांदी का वर्क। ठीक है। और सूर्य भगवान यानी कि सूर्य ग्रह के पास बृहस्पति को ले जाया गया। तो अब जो बृहस्पति ग्रह के ऊपर जो किस्मत कमजोर कब होती है? जब पापी ग्रहों की मार पड़ रही हो बृहस्पति को। ठीक है। तो इसमें शनि राहु का प्रभाव या बुध का प्रभाव जब बृहस्पति पे पड़ता है तो वो कमजोर हो जाता है। तो यहां पर बृहस्पति को उसके मित्रों की सहायता से सूर्य भगवान के आगे ले जाया गया। तो एक तरह से उन पापी ग्रहों का असर बृहस्पति पर कम हो जाएगा, और सूर्य देव बृहस्पति ग्रह को मजबूत कर देंगे जब हम भोग लगवाएंगे भगवान श्री राम को। तो ये छोटा सा उपाय आपके बृहस्पति ग्रह को इतना मजबूत कर देगा, अगर निरंतर तौर पर आप सुबह के समय करते रहते हैं, बृहस्पतिवार के समय। ठीक है। कि आपको आपकी किस्मत का साथ धीरे धीरे मिलने लग पड़ेगा, और आपकी किस्मत और आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाएगा। जिंदगी में जो आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता था, अथाह मेहनत करनी पड़ती थी, आप देखेंगे इस उपाय को करने से आप कम मेहनत में भी सफल होने लग पड़ेंगे। लेकिन मेहनत जरूरी होगी, तो उपाय करके देखें। भगवान राम जी की कृपा से आपको इस उपाय का लाभ मिले, ऐसी आशा करता हूं। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।